Hello friends, welcome to our YouTube channel Arts Edu Info. I am Kanchan Goj, CA and CMA, having a 22 years experience in practical field. Today topic is cash flow statement part 2. पार्ट 2 मतलब पार्ट 2 स्टेटमेंट में मेरा प्रॉब्लम विथ सॉल्यूशन है। जो स्टूडेंट अभी तक पार्ट 1 देखा नहीं, मेरा कैश फ्लो पार्ट 1 जो देखा नहीं, पहले उसको देख लीजिए। कैश फ्लो पार्ट 1 में है क्या, वो एक फॉर्मेट, वो फॉर्मेट में हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फिनेंशियल एक्टिविटी, कैसे होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो पार्ट 1 में है। आइए हम स्टार्ट कर रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 2। कैश फ्लो करने के पहले जो प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम में क्या देंगे, एक बैलेंस शीट देंगे। बैलेंस शीट में रहेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। एसेट साइड में ओपनिंग क्लोजिंग, लायबिलिटी साइड में ओपनिंग क्लोजिंग, और कुछ इंफॉर्मेशन रहेंगे बैलेंस शीट का नीचे। आइए, ये मेरा जो प्रॉब्लम है, एक कंपनी सनराइज लिमिटेड कंपनी का बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल है 17 साल 2.5 लाख, 2016 साल 2 लाख, जनरल रिजर्व है 60,000, 50,000, पीएल है 30,600, 30,500, बैंक लोन है करंट ईयर में नील, प्रीवियस ईयर में 17,000, सन्डी क्रेडिटर्स है करंट ईयर 1,35,200 एंड प्रीवियस ईयर में 1.5 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स है 35,000 एंड प्रीवियस ईयर में है 30,000। टोटल है करंट ईयर में 5,10,800 एंड प्रीवियस ईयर में 5,30,500। एसेट में ये लैंड एंड बिल्डिंग, करंट ईयर है 1,90,000, प्रीवियस ईयर है 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी करंट ईयर 1,69,000, प्रीवियस ईयर में 1.5 लाख, स्टॉक है करंट ईयर 74, प्रीवियस ईयर है 1 लाख, सन्डी ट्रेडर्स है करंट ईयर 64,200, प्रीवियस ईयर 80,000, कैश है करंट ईयर 600, प्रीवियस ईयर 500, बैंक है करंट ईयर 8,000, प्रीवियस नील, गुडविल है करंट ईयर 5,000, प्रीवियस नील। टोटल एसेट इक्वल टोटल लायबिलिटी इक्वल हो गया। इंफॉर्मेशन आइए, इंफॉर्मेशन दे रहा है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 23,000, दिस इज 23,000, इनकम टैक्स पेड 28,000, मशीनरी परचेज 33,000, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 10,000 एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 14,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम मेरा हो गया। आइए हम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑलवेज स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट कैसे आ रहा है, क्लोजिंग प्रॉफिट माइनस ओपनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, मेरा प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपीज। उसका साथ ऐड होगा नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंस में क्या गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मेरा जनरल रिजर्व था, ओपनिंग था 50,000, क्लोजिंग हो गया 60,000, तो 10,000 इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट से जा रहा है। डिविडेंड पेड मेरा प्रॉब्लम नोट में है 20,000 डिविडेंड पेड कर रहा है ये साल में। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग मेरा प्रॉब्लम में है, लैंड है 14,000, प्लांट एंड मशीनरी है 14,000, 10,000, 14,000। प्रोविजन फॉर टैक्स 33,000 कैसे आ रहा है, देखो हम प्रोविजन फॉर टैक्स एक लेजर क्रिएट किया। लेजर में मेरा ओपनिंग बैलेंस है 30,000, मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 35,000, हम टैक्स पे किया ये साल में 28,000। तर जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर, एक जा रहा है 33,000 मेरा पीएल से, इसीलिए क्या प्रोविजन फॉर टैक्स 33,000। ऑल आर नॉन कैश एक्सपेंसेस जो मेरा पीएल में डेबिट था, ये आ रहा है टोटल 90,000। 100 का साथ 90,000 ऐड हो गया, तो मेरा आ रहा है कितना 90,100। उसका बाद हम क्या किया, चेंज इन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। हम क्या किया, करेंट एसेट स्टॉक ओपनिंग में था 1 लाख, क्लोजिंग में हो गया 74,000। ओपनिंग में था 1 लाख, क्लोजिंग है 74,000, 74, मतलब मेरा स्टॉक रिड्यूस हो गया 26,000। ये मेरा ऐड हो रहा है, क्यों स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, दैट मतलब मेरा सेल हो गया स्टॉक, मेरा पास कैश आ रहा है। डेटर्स ओपनिंग में जा था, क्लोजिंग चेंज हो गया, रिड्यूस हो गया, इसीलिए डेटर्स आ रहा है 15,800।
तो 90,100, 26,000, 15,800 हम ऐड किया, यहाँ से आ रहा है 1,31,900। उसका बाद देखो क्रेडिटर्स मेरा डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर्स डिक्रीज मेरा पेमेंट हो रहा है। पहले ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स बाद देने के बाद मेरा फिगर आ रहा है 14,800, मेरा फिगर आ रहा है 1,70,100। उसका बाद हम इनकम टैक्स पेड किया 28,000, तो 1,70,100 से इनकम टैक्स पेमेंट होने के बाद मेरा फिगर आ रहा है 89,100। उसका बाद देखो मेरा गुडविल इंक्रीज कर रहा है, गुडविल नहीं था, अभी गुडविल आ रहा है 5,000। तो ये मेरा लेस हो गया, मेरा नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आ रहा है 84,100। दिस इज माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसका बाद आइए, उसका बाद मेरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। मतलब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या चीज? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में बोले थे सोर्स, मेरा सोर्स क्या था? सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट। तो यह मेरा बैलेंस शीट में कोई एसेट सेल हुआ नहीं, कोई सेल नहीं है। उसका बाद लेस परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। मेरा प्रॉब्लम में फिक्स एसेट परचेज किया, मशीनरी परचेज किया, मशीनरी परचेज किया 33,000, ये मेरा लेस हो गया। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से मेरा नेट फिगर रहा है -33,000। ये नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, मेरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ये आ रहा है। इसका बाद आइए फिनेंशियल एक्टिविटी, फिनेंशियल एक्टिविटी। यो सेम थिंग सोर्स में हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल में क्या है? मेरा ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल डिफरेंस कीजिए, वहां से मेरा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 50,000। उसका बाद देखो मेरा लोन ओपनिंग में था, क्लोजिंग में नहीं है, दैट मीन्स मेरा लोन पेमेंट हो गया। पेमेंट लोन कितना? 70,000। उसका बाद पेड डिविडेंड, प्रॉब्लम में देखो डिविडेंड पेड है बोला है 23,000, ये भी मेरा माइनस। दिस इज सोर्स, दिस इज माई एक्सपेंसेस। मतलब मेरा नेट ऑफ कितना आ रहा है? नेट ऑफ आ रहा है -43,000। दिस इज माई इनकम फ्रॉम फिनांस एक्टिविटी। तो तीनों एक्टिविटी मेरा वर्कआउट हो गया। एक बार आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक बार आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट फिगर जो आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट फिगर 84,100। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नेट फिगर मेरा आ रहा है -33,000। नंबर 3 फिनांस एक्टिविटी नेट फिगर मेरा आ रहा है 43,000। पहले शाम नेट फिगर आ रहा है मेरा 8,100। इसका साथ ओपनिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ऐड कीजिए।
मेरा ओपनिंग कैश इन हैंड 500, बैंक कुछ नहीं है, ताहले मेरा आ रहा है 8600। ये मेरा क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। देखो बैलेंस शीट में प्रूफ हो रहा है, प्रूफ देखो, प्रूफ बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश बैलेंस, देखो बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश बैलेंस है 600 रुपीज और क्लोजिंग बैंक बैलेंस है 8000 रुपीज। देखो टोटल आ रहा है 8600, मेरा कैश फ्लो में आ रहा है 8600, देयरफॉर दिस इज करेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों आज के लिए गुड बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।